हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का ये प्रीवियस ईयर का 2023 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो ऑप्शन है पानी, अल्कोहल, पारा और फिनॉल। तो पानी जो है वो गीला कर देता है, लेकिन आपका जो पारा है वो गीला नहीं करता है। इसको आप देख सकते हैं किससे, सरफेस टेंशन का इसमें लॉ लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ऑप्शन है ताप ऊर्जा रूप में, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों रूप में। तो यहाँ बोला कि यदि किसी पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके उसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन है सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा और न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो जब बस आपका मूविंग कंडीशन में होता है तो उस समय आपका बॉडी का जो ऊपर पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन, वो भी आपका गति का अवस्था में होता है। तो जब ब्रेक अचानक लगता है तो आगे वाला पोर्शन आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। और ये किस पे वर्क करता है, ये करता है आपके जड़त्व के नियम पे, गैलीलियो के, जो आपका न्यूटन के फर्स्ट नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी व मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जगदीश गुप्त। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त का काव्य से लिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्रम चुनना है इसमें। तो आंसर है कि सांसदों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। फिर है सांसद चुनाव के दौरान आते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था काम है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। फिर उसका आता है कि सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। फिर क्या हो जाएगा, सांसदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। और जब ये सब हो जाएगा तो लास्ट में आपका प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसद द्वारा चुने जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3241 हो जाएगा। 32, सबसे पहले आपका कौन सा, भारत में संसदीय व्यवस्था, तो 3 हो जाएगा, 3214। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन है तकनीकी, तकनीकी। तो इसमें तकनीकी को शुद्ध रूप किस में लिखा गया है, तकनीकी आपका सी में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि पर्यायवाची शब्द इसमें करना है। तो रमा, रमा किसको बोला जाता है, रमा आदमी लक्ष्मी को बोला जाता है, भगवान विष्णु की जो पत्नी है उनको। तो इसमें जो आपका हो जाएगा दामिनी किसको बोला जाता है, बिजली को बोला जाता है, इंदिरा हो जाएगा इसका आंसर। रमा इंदिरा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि समानार्थी शब्द बताएं। तो ऑप्शन है वर्ज। वर्ज का क्या मतलब होता है, जो वर्जित युग हो, वर्जित के योग्य हो। तो डांटने योग्य, परितज्ञ, अनुचित और निषिद्ध। तो इसके निषिद्ध के बराबर हो जाएगा इसका समानार्थी। नेक्स्ट है कि विपरीतार्थक शब्द बताया। तो ऑप्शन है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, संघर्ष है, परामर्श है, अउत्कर्ष है या अपकर्ष है। तो उत्कर्ष का आपका क्या होता है, अपकर्ष होता है, अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मार्तंड, पूर्वाहन, गोधूलि, उष्मा। तो गोधूलि बोला जाता है। नेक्स्ट है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन है रोष है, कोप है, अमर्ष है और अशोक है। तो रोष, कोप और अमर्ष ये तीनों एक ही है, मतलब ये क्रोध से जुड़ा हुआ है। और अशोक है जो कभी शोकित ना हो, मतलब कभी उदास ना हो। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश इस गुफा में गया और कालवलकलित हो गया। तो ऑप्शन है कौन, कोई, जो और जो नहीं, जो ही कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, जो इस गुफा में गया काल कौलित हो गया। नेक्स्ट है कि इसमें अशुद्ध है। तो पिताजी मुझको नहीं कमीज, तो मुझको नहीं हो जाएगा, या मेरे लिए हो सकता है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट इसमें भरना है। तो टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वोमेंस नेक एंड रेन अवे। तो क्या करेगा, पुल करेगा ना, खींचेगा, तो पुल्ड चैन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। तो ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम।
तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हर कम अप विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। उसका नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। तो यह है फेबुलस। उसका फेबुलस का इसमें करेक्ट स्पेलिंग चेक करना है। तो इसमें फेबुलस का करेक्ट स्पेलिंग आपका क्या है, बी हो जाएगा, फेबुलस होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है कि कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट। तो किसी चीज़ में इसको कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म, इनटू होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई मस्ट रिप्लाई दिस लेटर इमिडिएटली। तो इसका क्या हो जाएगा, आई मस्ट रिप्लाई दिस नहीं, रिप्लाई टू दिस लेटर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू थिक एंड थिन, ये इडियम्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो जाएगा बुरे और अच्छे दिनों में। तो इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग आप इसमें लगा दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई है, हाउ मच है, हुज है, तो ही हैज़, तो हैजंट हो जाएगा इसमें। आंसर डी है, इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा की तरह होता है। तो टॉफल है, लोअर है, रेज है और ये रेज है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर रेज हो जाएगा, उठा हुआ सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है संवैधानिक प्रावधानों पे, परंपरा और प्रथाओं पे और न्यायिक व्याख्याओं पे और संवाद के लिए यांत्रिकी पे। तो ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन देखा जाए तो इसमें सब सही है केंद्र राज्य के संबंध के लिए। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई थी, सार्वभौम संसद की। तो ये इंग्लैंड है, भारत है, फ्रांस है, जापान। तो जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। तो ऑप्शन है 24, 23, 22 और 18। तो इसमें 24 तिलियाँ होती है। और 24 तिली क्या शो करता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है भाईचारा, पिता तुल्य, एकता या अखंडता, आर्थिक न्याय। तो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो जब संविधान बना था उस समय कंप्यूटर आपका किस में आ जाएगा, ये आपका अवशिष्ट सूची में आना चाहिए। क्योंकि जिस समय कंप्यूटर, जब संविधान बना था उस समय कंप्यूटर का उतना वर्णन नहीं था कि जो भी आगे जितना भी सूची आएगा जो राज्य और संघ और समवर्ती सूची में नहीं सम्मिलित होगा उसको अवशिष्ट सूची के अंदर रख दिया जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 53, 56, 55 और 44। तो अनुच्छेद 44 है क्योंकि राज्य से नीति निर्देशक कितना से, तो 36 से आर्टिकल 51 तक ही डील करता है। तो आंसर 44 हो जाएगा। और 44 किसके अंदर आता है, कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके। ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आंचलिक परिषद और क्षेत्रीय परिषद के। तो ये एनडीसी के होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के होते हैं, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कैग आपका किस में, आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। और इनका कार्यकाल होता है कितना वर्ष का, 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष जो पहले हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। उसके बाद है कि भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उसका नेक्स्ट है कि भारत संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, नहीं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल में किया जाता है। तो सही पूछ रहा है, सही है। तो उसका था कि विकल्प चुनना है मुझे। तो ये तो सही है, फोर्थ तो सही है ये अपना, ये तो सही हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करते, सही है।
और बाकी दो देख लेते हैं। कै की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो ये आपका गलत है। और भारतीय संविधान की अनुसूची भाषा, भाषा आपका 8th अनुसूची में है, तो आंसर तो 2 और 3 गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो ऑप्शन है अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादर बदायूनी और इनमें से कोई नहीं। तो अबुल फजल ने बोला था दीन इलाही को, अकबर द्वारा प्रतिपादित को एक धर्म बोला था, और एकमात्र हिंदू था जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था, वो आपके कौन थे, तो बीरबल था। नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, बंगाल का, तो ऑप्शन है धर्मपाल, रामपाल, बल्लाल सेन और इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम स्वतंत्र शासक का बात कर रहा है, तो बंगाल का कौन था आपका सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, जिसने आपका क्या प्लासी का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से 1757 ईस्वी में, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो ऑप्शन है 1960, 1956, 1984 और 71 के युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ था, ये बांग्लादेश को ही आज़ाद दिलाने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो चीन और रूस, चीन और इंग्लैंड, चीन इंग्लैंड और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, तो चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था आपका अफीम युद्ध। और फर्स्ट अफीम युद्ध कब हुआ था 1839 से 42 में, और उस समय एक संधि हुई थी नानकिंग की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे, ऑप्शन है नमलावार, सूरदास, रामानंद और एकनाथ। अभी भी आप महाराष्ट्र के यदि सीएम का नाम देखिएगा तो एकनाथ शिंदे हैं, तो वहाँ से भी गेस कर सकते हैं, इसलिए आंसर इसका एकनाथ ही है। उस समय महाराष्ट्र में संत क्या थे आपके सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने 79वीं ईस्वी में पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया गया था, तो ये कौन था आपका माउंट पेली, माउंट तंबोरा, माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। माउंट वेसुवियस भी वहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका माउंट वेसुवियस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो ऑप्शन है पुनपुन, गंडक, अजय और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका गंडक नदी है जो इसका प्रजनन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया था, तो एनटीपीसी बाढ़, एनटीपीसी बरौनी, कहलगांव और नबीनगर, तो ये किसने किया था, ये किया था आपका एनटीपीसी बरौनी ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया, तो दुलारी देवी, सुभद्रा देवी, सहबल गुप्ता और डी है इनमें से कोई नहीं, तो सहबल गुप्ता को इनसे पहले दिया गया था, तो ये 2023 का बात कर रहा है, तो ये सुभद्रा देवी थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत है। 28 जून 2023 को रांची रेलवे से झंडा दिया गया, तो ये आपका कौन, इसका क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका 28 जून 2023 को, 28 नहीं 27 जून को चला था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या था, तो ऑप्शन है 9.9, 7.9, 5.9 और 3.9, तो इसका 3.9% था जीएनपी है। ग्रॉस नॉन प्रॉफिट एसेट्स का बात कर रहा है एनपीए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गरीबी का कारण है, तो ऑप्शन है कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव और सभी, तो उपरोक्त सभी है, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, और इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो भोजन आपका कहाँ बनता है, इसमें पत्ती भोजन बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा पत्तिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन है पुंकेसर, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और रक्षक कोशिका है, तो एक रक्षक कोशिका है गार्ड सेल बोलते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गन्ने का लाल सरण रेड रॉट किसके कारण से होता है, तो ये होता है आपका कोलेट्रिपियन फ्लैक्टोमन से, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन है रॉबर्टसन, नेगली, एन ग्री और जे क्यू प्लावे, तो इसको जेन क्यू प्लावे नहीं
दिया था प्लाज्मा झिल्ली का। नेक्स्ट है कि कृषि बीमा योजनाओं से संबंधित है तो मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। और नेक्स्ट है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों होना चाहिए इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। ट्रिपल बॉटम लाइन तो ये आपका होता है सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, तो ये कहाँ पे करेगा आपका, ये करेगा बेंगलुरु में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और 5 एशियन देश अर्थात कम्बोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन है बिम्स्टेक, एससीओ, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बनाते हैं। एससीओ में अभी टोटल कितना मेंबर है, टोटल 9 है, लास्ट मेंबर आपका ईरान जुड़ा था इससे। और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल, इसमें भी टोटल कितना मेंबर है बे ऑफ बंगाल में, कमेंट करके बताइए। एससीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। और बिम्स्टेक का 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो बिक्री कर तो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। उपहार कर यानी क्या इसको, उपहार कर हो गया, संपदा शुल्क है और संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फिर उसको आपको जो प्राइज मिलता है उसका गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सब आपका डायरेक्ट है, लेकिन बिक्री कर है ना यही इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सरकार डेयरी सहकारी समितियों के ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है कि फूट एंड माउथ डिजीज का 100% टीका करना है। और थर्ड है कि 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधार संरचना निधि का गठन किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी कौन तैयार करता है, तो यूएनडीपी तैयार करता है सॉरी कौन, तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करता है, तो आंसर और कब से कर रहा है 1990 से कर रहा है, 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है, तो ऑप्शन में देख लेंगे। रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और बैंकिंग सेवा, वित्तीय सेवा। नेक्स्ट है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण बंद कर दिया जाएगा, तो इसमें कौन सा सही और गलत है, तो इसमें आपका केवल फर्स्ट ही सत्य है, दूसरा है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को, यही गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, तो ऑप्शन है आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के है। नेक्स्ट है कि क्यू प्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है कि सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलने पर रोक लगाता है, तो इसमें से बोला है कि सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका केवल 2 और तीसरा ही इसमें सही दिख रहा है, यानी सेकेंड, आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, यही गलत है आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न और श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम पालन करता है, तो ये आपका अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं, इसमें दे रहा है कि आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज होगा, तो 3 के गुणज के लिए यदि हम ऑप्शन सी को देखें तो ए और ई, 1 और 5 के बीच में क्या है, 3 लेटर है, फिर ई और एल के बीच में कितना 6 लेटर है, फिर एल और पी के बीच में कितना है 3 लेटर है, पी और जेड के बीच में कितना है 9 लेटर है, यानी तीनों ये सब क्या है 3 का गुणज है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या, ये हो जाएगा 3 का 1 पावर 1 है, फिर यहाँ डैश है, फिर ये 3 का पावर 4 है, ये 9 का पावर 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 का पावर 1 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये लगता है बिहार एसआई का मेंस का क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि ये सारे व्यक्ति सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उपयुक्त क्रम सही ही हो। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है, एक्स जे और एस के बीच में बैठा है, एच के दाईं और दूसरा स्थान पर बैठा है, एल क्यू के बाईं और दूसरे स्थान बैठा है और आई के बाईं, ठीक है। फिर लास्ट में आप देख लीजिए क्यू और एच सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है, तो सीधी पंक्ति में एक कॉर्नर पे आपका क्यू होगा और एक पे एच होगा, तो हम ले लेते हैं इधर एच ले लेते हैं,
इधर क्यू ले लेते हैं। फिर बोल रहा है कि उसके बाद टोटल कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल 7 है। उसके बाद बोल रहा है क्या आपका कि जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, तो जे और क्यू, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, सॉरी यहाँ आपका जे हो जाएगा, जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है। फिर उसके बाद है कि एक्स जे और एस के बीच में है, तो एक्स जो है ना वो जे और एस के बीच में है, तो यहाँ से हो गया एक्स जे और एस के बीच में हो गया, बीच में बैठा है। और एच के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, तो एच के दाईं ओर आपका दूसरा स्थान हो ही गया। एल क्यू के बाईं ओर दूसरा स्थान पर, तो एल आपका क्यू के बाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, तो एल आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के बाईं ओर। और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और आई के ठीक बाईं ओर, तो आई आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है क्या आपका, सब तो हो ही गया। तो निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं और तीसरे में, तो जे के बाईं और तीसरा कौन है, 1 2 3 यानी एच है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपका इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि 16 और 32 को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे हम 16 कर देंगे, यहाँ पे 32 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 55 + 16, इसको कर दे तो कितना हो जाएगा 12 × 48 -48 हो जाएगा, प्लस यहाँ 32 है तो 4 × 8 = 32, 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 8 कितना हो गया 24 में गया, 48 में से 24 गया तो -24, और 55 में से -24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा, तो आंसर यही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, इससे आपको आकृति बनाना है इससे, तो इसमें किस टाइप का आकृति होगा, यदि इस टाइप से बना हुआ है तो इसका ऐसे होना चाहिए, इस टाइप से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ये डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है फिगर, यहाँ से आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है, एच निकालना है। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P/B, यानी एच ओपन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 × 80, 80/√3 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। यदि एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा, उसी के अनुसार आप इसको पुट कर दीजिएगा लास्ट में sin थीटा और cos थीटा के, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग है। तो आयताकार मैदान का लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी इसका क्षेत्रफल होता है क्या, L/B होता है, और ये क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना 15 टाइम्स L + B, और यहाँ पे L का वैल्यू दिया है 40 मीटर, तो B का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से यदि आप B का वैल्यू निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 नहीं सॉरी 24 आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक बड़ा वृत्त बनाना है, तो पाई क्या हो जाएगा r1² जोड़ पाई r2² इक्वल टू क्या है पाई r² हो जाएगा। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा r² इक्वल टू r1² + r2² हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र बोल रहा है। तो 5 लड़का का औसत उम्र कितना है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 × 25 80 वर्ष हो गया। फिर बोला कि 4 लड़कों का औसत 16 वर्ष 3 महीना है, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 × 4 = 64 और प्लस 4 × 12 महीना मतलब 1 साल, टोटल कितना हो जाएगा 65 वर्ष हो जाएगा 4 का औसत, चारों का वो टोटल उम्र हो गया। तो 80 में से 65 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 5वें लड़के का उम्र कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में 729 ml दूध और पानी का अनुपात है, तो दूध और पानी का एक नया अनुपात बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात दिया हुआ है इसमें 7:2 में, तो 9 का वैल्यू कितना है 729 हो जाएगा, 7 2 9 कर देते हैं, तो 9 8 72 9 1 9, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, तो 81 है, तो 81 में 7 से करेंगे तो 7 के 7 7 8 56 यानी 567, और इसमें 81 दूना 162 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पानी का एक नया मिश्रण, दूध और पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के कितना पानी और, तो पानी मिलाना है, तो मेरा दूध तो फिक्स रहेगा, तो ये 567 बटा इसको क्या कर देंगे 162 और प्लस इसमें कितना पानी मिला रहा है, तो x इक्वल टू कितना दिया है 7/3 है, तो यहाँ से हम यदि x का वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, x यहाँ से 81 आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
नेक्स्ट है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के समीकरण के मूल, तो यहाँ पे दिया क्या है कि एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस है, अब बी की जगह भी क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी बाई ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसी तरह एक अल्फा बीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यदि हम इसको करें तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बी एक्स है, यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो पूछ रहा है कि इसमें कि रेखांकित अनुसार समीकरणों को जो दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे आपका एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा यानी स्लोप का वैल्यू। तो यदि आप पैरेलल होता है ना तो M1 इज इक्वल टू M2 होता है, और यदि आपका परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को काटता है तो M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से यदि निकालेंगे तो M1 कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी होता है फार्मूला, इसको टर्म में लाएंगे y प्लस एम एक्स के टर्म में, तो इसको क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा, यदि इधर से जाएंगे तो 6x प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2x प्लस 10/3 हो जाएगा। यहाँ एक y का ये वैल्यू है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 2 आया, एक M1 का वैल्यू सपोज 2 आ गया, और M2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इधर से जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 है यानी M1 प्लस M2 क्या है बराबर है, इसलिए ये समानांतर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो 1/8 भाग काला है, टोटल मानते हैं 1 सेंटीमीटर का है, तो इसमें से 1/8 भाग काला है तो कितना बच जाएगा 7/8x बच गया, उसका 1 भाग सफ़ेद है, तो यदि 7/8x का भाग आधा भाग सफ़ेद है तो आधा भाग नीला है, तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा आधा भी। और इसका लंबाई कितना दिया है 3 दूना 6 7/2 दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सब सिंप्लीफाई करके आइएगा तो इसका आंसर आपका 8/3 आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो ऑप्शन है मोलस्का, नेमोडेटा, ऑर्थोपोडा और एकिनोडर्मेटा, तो नेमोडेटा है फिर ऑर्थोपोडा है, तो आपका ऑर्थोपोडा में होता है संयुक्त पैर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। मोलस्का में आपका कौन सा आ जाएगा स्नेल ये सब आ जाता है, ऑक्टोपस ये सब आपका मोलस्का में आ जाता है। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, लैटिन में वैक्सीनिया, तो ऑप्शन है काउपैक्स, एड्स, स्मॉल पैक्स और मलेरिया, तो काउपॉक्स को बोला जाता है वैक्सीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन है वंशावली, जीवाश्म विज्ञान, व्यक्तिवृत्त या जातिवृत्त बोलते हैं, तो इसको हम जातिवृत्त ही बोलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं कैसे, अपसारी विकास, पूर्व जानवरुकता, अभिसारी विकास और इनमें सभी, तो अपसारी या अभिसारी यही इसी दिनों में से कोई होगा, तो अब बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका अभिसारी विकास। नेक्स्ट है कि बैसिलिया एक्टार जो होते हैं, तो आपका जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है ना वो रड टाइप का होता है, कुछ बैक्टीरिया आपका सर्पिला होता है, कुछ सर्कुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा छरनुमा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है, तो ऑप्शन है कतला, रोहू, हिल्सा, हिल्सा पम्पलेट मैक्रेल, कतला है, रोहू है, हिल्सा है, फिर है हिल्सा है, कॉमन कार्प है, मैक्रेल्स, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा मछली खाने में अच्छा है खाने योग्य, तो आपका हिल्सा है, पम्पलेट है और मैक्रेल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, कतला, रोहू को भी आदमी खाता है, देख लीजिएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, तो सबसे कठोर धातु का बात कर रहा है तो ये प्लेटिनम होना चाहिए, 78 का सी हो जाएगा, प्लेटिनम धातु कठोर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा के साथ मिश्रण नहीं करता है, तो ऑप्शन है जिंक है, तांबा है, मैग्नीशियम है और लोहा, तो अमलगम जो होता है पारा जो बनाता है वो लोहा के साथ नहीं बनाता है, बाकी सबके साथ बनाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरित जौ के दानों को किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है,
तो अंकुरित जो जौ दाना होता है ना, उससे हम लोग बियर बनाते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। और इसमें लगभग 3 से 5% आपका अल्कोहल का मात्रा होता है। नेक्स्ट है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 महीना आपका क्या दिया है? टी हाफ दिया हुआ है। यदि 3/4 क्षय हो जाएगा तो उसका कितना महीना में हो जाएगा? 3/4। तो उसके निकालने के लिए हम एन इंटू टी हाफ करते हैं। तो टी हाफ तो मेरा 4 दिया है, लेकिन ईयर निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ दिया 4 महीने का, तो मेरा 3/4 है, तो मेरा बचा कितना? 1/4 बचा। और इसको क्या लगता है? T0 इंटू 1/2 का पावर n होता है। तो टी यहाँ पे एन तो 1/4 है, n0 क्या हो जाएगा? 1 होगा इनिशियल। तो इसको 1/4 को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर 1/2 का पावर n है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 इंटू 4 कर दीजिएगा, तो टोटल आपका 8 महीना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाने के कारण कौन सा गैस निकलता है? इनो जब हम डालते हैं तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? O2, CO2, CO या H2? तो ये CO2 गैस निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो है आपका नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम और टेक्नीशियम। तो टेक्नीशियम में किया गया था सबसे पहले आपका उत्पादन इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में से कोई नहीं। तो आपका हाइड्रोजन में क्या होता है? H11, यानी इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, SO2, NH3 और क्लोरीन गैस। तो टीयर गैस में आपका NH3 का अमोनिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपिलीन है। तो PVC तो आपका क्या होता है? पाइप बनाने में यूज होता है। जो टेफ्लॉन है ना, यही बर्तन के नॉन कोटिंग सतह के लिए, इसको टेट्राफ्लोरोइथेलीन भी बोलते हैं टेफ्लॉन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो ऑप्शन है एंटवर्प है, ट्रायस्टे है, मिन्स्क है और हैम्बर्ग है। मिन्स्क कहाँ है? मिन्स्क आपका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। लेकिन इसे बोल रहा है कि जहाज निर्माण से संबंधित पूछ रहा है, तो ये आपका एंटवर्प हो जाएगा। उसका बाद एंटवर्प भी होगा, मिन्स्क भी होगा और हैम्बर्ग भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1, 2 और 4। ट्रायस्टे नहीं हो जाएगा जहाज के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका डेनमार्क, फिनलैंड, असम और राजस्थान। तो लाल नदी हम ब्रह्मपुत्र रिवर के वजह से भी पानी लाल आता है, तो उसे लाल नदी बोलते हैं। और नीली वादियाँ हैं, वहाँ पे ब्लू माउंटेन है, तो ये आपका असम का पार्ट है। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, ये सही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। और लास्ट है कि वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। तो आपका जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका, इसमें 3 है आपका। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री हुआ, फिर मैत्री और फिर अभी भारती भी है, लास्ट में आपका भारती तीसरे नंबर पे। तो इस पूछ रहा है कि कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो आर्कटिक आपका कहाँ पे है? उत्तरी ध्रुव के पास और अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। तो आपका पश्चिम यानी वेस्ट सेंट्रल का कहाँ मुख्यालय है? वेस्ट सेंट्रल आपका कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट सेंट्रल जबलपुर में हो जाएगा। उसका बाद बोला कि दक्षिण पूर्व मध्य साउथ ईस्ट सेंट्रल आपका बिलासपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य ईस्ट सेंट्रल आपका हाजीपुर हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट तो गोरखपुर हो जाएगा। तो आंसर आप इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ACDB है किसी में? हाँ, आंसर बी हो जाएगा इसका। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% ऊर्जा चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दीव। तो ये दीव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। और नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे
छोटे असंबद्ध जिले हैं, तो पुडुचेरी में कौन सा आता है आपका? एक आता है पुडुचेरी आता है, फिर यन्नम आता है, फिर आपका कौन माही आता है, और आपका कराईकाल आता है। तो टोटल इसमें तो कितना होता है? 4 तो आता ही है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष तीनों दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा गिरा है, ये गलत है। तमिलनाडु के अलावा ये आपका कहाँ? आपका केरल में भी है, फिर आंध्र प्रदेश में है, यानी ये 3 राज्यों में जो गिरा हुआ है। तो आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल क्या है? गेहूँ है, गन्ना है, कपास है, जूट है। तो वाणिज्यिक का बात बोल रहा है, तो ये आपका गेहूँ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम सत्य है। तो सभी परावर्तक सतहों के लिए आपका परावर्तन का नियम क्या होता है? सेम होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो ऑप्शन है क्रोमियम, निकेल, नाइक्रोम और लोहा। तो इसमें सबसे आपका अच्छा कौन सा है? निकेल है बेहतर कंडक्टर। उसका आता है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? तो ऑप्शन है आभासी और छिन्न, आभासी और आवर्धित, वास्तविक और छिन्न, और वास्तविक और आवर्धित। आभासी और ये आवर्धित मैग्नीफाइड होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ऑप्शन है आप एक सेकेंड, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, आवृत्ति है, आयाम है, वेग है, और तरंग दैर्ध्य एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो फोटो स्टेट मशीन चुंबकीय छवि निर्माण है, थर्मल छवि है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि है, और विद्युत चुंबकीय छवि का बात कर रहा है। तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि पे करता है। तो आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक खगोलीय इकाई और औसत दूरी क्या है? तो खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आपका होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, औसत दूरी। और ये लगभग कितना है? 149 है, इंटू कितना है? 10⁻11 मीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट था। तो चल इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।